ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 50। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षताम् पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती हि एकान्तमतिरापतम्। एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षताम् पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम्। एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षताम् पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम्। एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षता वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम्। शब्दार्थ द्रौपदी 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 पांडव पत्नी च च तथा तथा तदा तदा उस समय उस समय आज्ञाय आज्ञाय भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण को भली भांति जानते हुए बड़ी भांति जानते हुए पतिनाम पतिनाम पतियों के पतियों के अनपेक्षताम अनपेक्षता उसकी परवाह ना करने वाले उसकी परवाह न करने वाले वासुदेवे वासुदेवे भगवान वासुदेव में भगवान वासुदेव में भगवती भगवती भगवान भगवान ही की ठीक उसी तरह भी किसी तरह एक अंत एकांत पूर्णतया मति अति ध्यान ध्यान आप आप प्राप्त किया प्राप्त किया तम तम उसको उसको भगवान को भगवान
अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वह भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गईं और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तात्पर्य, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वह पहले से प्रशिक्षित थी, अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वह बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि जब पांडवों को पता चला कि कृष्ण हमको छोड़कर जा चुके हैं, पांडवों में सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज तैयारी करने लगे भगवत धाम जाने की। तो आज के श्लोक में उनकी जो धर्म पत्नी है द्रौपदी, वो तैयारी कर रही है, अपने पति के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है। द्रौपदी च तदज्ञाय, द्रौपदी भगवान कृष्ण को बहुत अच्छे से जानती थी और यहाँ पे बताया गया है उसका जो मति थी, उसका जो ध्यान था, वो पूर्णतया भगवान कृष्ण में लगा हुआ था। तो जिस जीव की मति भगवान कृष्ण में पूरी तरह लगी होती है वही भगवत धाम जा सकता है। और द्रौपदी के पतियों ने जो गति प्राप्त की वही गति द्रौपदी प्राप्त करने जा रही है। इसका अर्थ है एक पत्नी को अगर उसका पति वैष्णव है तो उस पति के बताए हुए पद चिन्हों पर उसको चलना चाहिए। तो जो पति को गति प्राप्त होती है उसी वही गति पत्नी को भी प्राप्त होती है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं विमान का। विमान को उड़ाने से पहले हर एक पायलट को ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, हर चीज का, हर एक इंफॉर्मेशन का वस्तु स्थिति बताया जाता है। तो क्यों ट्रेनिंग देते हैं उड़ाने से पहले? क्या कारण है ट्रेनिंग देने का? उनको पता होना चाहिए ना सब चीज। अब आपको ऐसे बिठा दिया, ट्रेनिंग नहीं दिया और आप उड़ा दिए उल्टा सुल्टा बटन दबा के, क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब। प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं उसी प्रकार से मृत्यु के समय हर एक को अपना विमान स्वयं ही उड़ाना पड़ेगा। मदद करने के लिए रहेंगे, आपके गुरुजन रहेंगे, सगे संबंधी रहेंगे, वैष्णव रहेंगे, माता पिता भी रहेंगे, लेकिन चिंतन तो आपको ही करना है मन में। किसका चिंतन करना है? कृष्ण का करना है। वो चिंतन कब होगा? जब आपने पूरा जीवन भर सिंसियरली चिंतन किया होगा, तभी चिंतन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। अपना जहाज हमें स्वयं ही उड़ाना है। उसका परीक्षा मृत्यु के समय ही होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे घर वाले मेरे साथ में थोड़ा मदद कर देंगे। नहीं, कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि मन आपका है, शरीर आपका है। तो मन आपका, तो चिंतन भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए जीवन भर जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, वही अंतिम समय में वैसा हमारा आचरण रहता है। तो कृष्ण भी भगवत गीता में कहे ना, ध्यायतो विषयान पुंसा, यहाँ पे भी ध्यान शब्द आया है। तो द्रौपदी का जो मति था, उसका जो ध्यान था, वो पूरी तरह कृष्ण में लीन था। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते। हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा चित्त किन किन चीजों को अंदर ले रहा है, उस किस किस वस्तु का विषय का चिंतन कर रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए कहते हैं हमें हमेशा अपनी मति, हमारा ध्यान शास्त्रों में लगाना चाहिए, श्रवण में, कीर्तन में या भगवत सेवा में लगाना चाहिए। तभी वो भक्त अपना विमान अंतिम समय में बहुत आसानी से उड़ा पाएगा। इसका अर्थ है तभी वो अपना मन से अंतिम समय में भगवान का चिंतन बहुत आसानी से कर पाएगा। राजा कुलशेखर एक प्रार्थना कहते हैं ना, सावय मना कृष्ण, नहीं कैसे, मैं भी उस श्लोक को हमेशा भूल जाता हूँ, शुरुआत कैसे होती है। कहवात पित्ते कंठावरोदन विधोक स्मरणम कुतस्ते। राजा कुलशेखर कहते हैं अभी मैं युवक हूँ, मेरी मृत्यु अभी हो जाए, क्योंकि मेरा मन अभी कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है।
अगर मेरे को बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में जो मेरा शरीर है, कफ पित्त वायु, वो मेरा साथ नहीं देगा। तो मुझे कोई भरोसा नहीं उस समय मैं कृष्ण का चिंतन कर भी पाऊं या नहीं कर पाऊं। इसलिए मेरी मृत्यु अभी हो जाए, क्योंकि मेरा मन अभी स्वस्थ है। जैसे हंस सुंदर खिले हुए कमल के डंठल में खेलता रहता है, वैसे मेरा मन, हे कृष्ण आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, मैं नित्य अभी आपका स्मरण कर रहा हूं, मेरी मृत्यु अभी हो जाए। मुझे बुढ़ापे का कोई वो पता नहीं है, गारंटी पता नहीं है उस समय आपका स्मरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। राजा कुलशेखर ऐसा कह रहे हैं। तो भक्ति कितनी गंभीर होनी चाहिए इससे पता चलता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब जहाज जमीन पे रहता है उस अवस्था में जो ट्रेनर होते हैं आपको मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। तो आपको ऐसे भक्ति करनी होगी कि आप दूसरे पर डिपेंड ना रहो। इसका अर्थ क्या है? आपको हर एक शास्त्र के विधि विधान को बहुत कड़ाई से अपने जीवन में पालन करना होगा, जिससे आप अंतिम समय में किसी दूसरे पर निर्भर ना रह सको। जैसे बच्चे होते हैं ना, एग्जाम देने जाते हैं, पढ़ते तो नहीं है, लेकिन अब बाजू वाले का पेपर देखते हैं, भाई तू थोड़ा बता दे मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, तो वो डिपेंड है उसके ऊपर। वो दिखाएगा तो लिख देगा, नहीं दिखाएगा तो बैठा रहेगा। जब के समय हमने ध्यान से हरिनाम को नहीं सुना, सेवा करते समय हरिनाम नहीं लिया, या मैं सेवा किस उद्देश्य से कर रहा हूं उसका हमें चिंतन नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से अंतिम समय में हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा कि कोई हमें याद दिला दे। और याद तो दिलाएंगे, लेकिन हमारी मति उस समय इतनी प्रशिक्षित नहीं होगी, इतनी मजबूत नहीं होगी कि हम स्मरण कर पाए भगवान का। अवस्था बहुत दयनीय होती है। कुछ दिनों पहले हमने भागवतम में सुना था ना, कंठा गुरगुराए थे। जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचता है उसकी आंखें बाहर आ जाती है, वो गले में कफ भर जाता है, घुर आवाज आती रहती है। उसको बहुत वेदना होती है, कष्ट होता है, चाहकर भी भगवान का स्मरण करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन भर जो विषयों का चिंतन किया वो विषय उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। ब्लैक बोर्ड होता है एकदम ब्लैक पेंट वाला, आप उस पर एक बार चौक से लिखो, तो आप उसको डस्टर से मिटाएंगे तो क्या होगा, वो अपना चौक जो है अपना इम्प्रिंट छोड़ देता है, कुछ ना कुछ छाप छोड़ देता है। ऐसे चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, ये मन से भी ज्यादा खतरनाक है। मन जो वस्तुएं लेता है, मन उसको बाहर निकाल सकता है, लेकिन चित्त में वो विषय अंदर चला गया तो चित्त का काम क्या होता है, उस विषय का चिंतन करना। और जैसे दिन भर हम कुछ वस्तु देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो रात्रि में वही वस्तु हमें सपने में भी आती है। उसी प्रकार से ये पूरा मनुष्य शरीर का जो जीवन काल एक सपना है, और जब अंतिम समय आता है तो वो सपने का रील आपके सामने घुमाया जाएगा। जो जो आपने चिंतन किया है, आपने किसके साथ कैसा व्यवहार किया है, किसके साथ कैसा आचरण किया है, किसको गुस्सा किया है, किसको प्रेम दिया, सब दिखाया जाएगा। इसलिए हर एक चीज का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। शास्त्र को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। केवल ऊपरी ऊपरी ज्ञान आपको मदद नहीं करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जितना आप समुद्र के अंदर जाओगे उतने ज्यादा आपको रत्न मिलेंगे। इसलिए जितना ज्यादा आप शास्त्र की गहराई में प्रवेश करोगे उतना आपको आनंद मिलेगा, सिद्धांत पता चलेंगे, तत्व पता चलेंगे। संसारी लोगों के लिए खजाना क्या है समुद्र में, हीरे मोती ना, तो भक्तों के लिए खजाना क्या है, शास्त्र में जो सिद्धांत तत्व होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर, सबसे बड़ा खजाना यही है। अजामिल ने जब वो दृश्य देखा, एक वेश्या और शूद्र को आलिंगन करते हुए, उस चित्र को बड़े ध्यान से देखा था। इसलिए भगवान बोलते हैं ध्यान। जब ध्यान से किसी वस्तु को देखा जाता है वो अंदर प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने पर उसका चिंतन होता है। फिर अजामिल ने सोचा, इसको मैं कैसे प्राप्त करूं, इस विषय को मैं कैसे अपने जीवन में लेके आऊं। इसी कारण से अजामिल फंस गया। इसलिए भक्त को जब ऐसे विषय दिखते हैं तो उनकी तरफ अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए।
अपनी इंद्रियों को शट डाउन कर लेना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बंद कर लेना चाहिए, अन्यथा बहुत घातक होगा। भगवान कृष्ण कछुए का उदाहरण देते हैं ना। कछुआ क्या करता है, जब कोई खतरे को देखता है अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है, अंतर्मुख कर लेता है, और जब खतरा चला जाता है तब अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख कर लेता है। लेकिन सावधान रहना चाहिए, संसार खतरों से भरा हुआ है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इसलिए हर क्षण ट्रेनिंग की जरूरत है। आप ट्रेनिंग नहीं लोगे वरिष्ठ भक्तों से, अपने गुरुजनों से, तो आप भक्ति में मार खाओगे, निश्चित मार खाओगे। आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने वाला नहीं है। और हमारे आचार्य ने तो एक एक माइन्यूट डिटेल दिया हुआ है हर एक चीज का। द्रौपदी ने पूरा जीवन भर प्रशिक्षण लिया था, अपने पतियों से लिया था, कृष्ण का चिंतन करके प्रशिक्षण लिया था। पहले के जमाने में, मतलब जब प्रभुपाद जी का समय था, उस समय उनके शिष्य कोई प्रशिक्षण नहीं लिए थे, लेकिन प्रभुपाद जी के आचरण को देखकर वो बहुत गंभीर हो जाते थे भक्ति में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उस समय जैसे आज क्लासेस होती ना समझाने के लिए, ब्रह्मचारी बनाने के लिए, वैसा तब नहीं होता था। लेकिन उनका गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति था। ये ऐसे आचार्य नहीं बन गए अपने जीवन में प्रभुपाद के शिष्य। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, इन्होंने अपना पूरा शरीर, अपना मन अपने गुरु के चरणों में लगाया है। इसी को प्रशिक्षण बोला गया। और प्रभुपाद जी समय समय पर उनको ट्रेनिंग देते थे, पत्रों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, मॉर्निंग वॉक के द्वारा, कन्वर्सेशन के द्वारा। उन बातों को सुन सुनकर उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। यही सबसे बड़ा ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग इसको नहीं कहते खाली सुन लिया हो गया। उस सिद्धांत को आपने अपने जीवन में कितना उतारा है, वो बताता है कि ट्रेनिंग कैसी होगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं विषय पे ध्यान मत लगाओ। तुम ध्यान लगाओगे क्या होगा, वो विषय तुम्हारे मन में प्रवेश करेगा, उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति निर्माण होगी, फिर तुम्हारी चाह होगी उसको प्राप्त करने के लिए। इस तरह से व्यक्ति का पतन होता है। पुरंजन भी अंतिम समय में किसको याद कर रहा था? पुरंजनी को, अपनी पत्नी को याद कर रहा था। भागवतम के 4 स्कंद में बताया गया है। क्यों? क्योंकि जीवन भर उसने क्या किया था, अपनी पत्नी का चिंतन किया था। भागवतम के 5 श्लोकों में, उसी अध्याय में लिखा है, जब पुरंजनी खाती थी तब वो खाता था, जब पुरंजनी सोती थी तभी वो सोता था, जब पुरंजनी हंसती थी तभी वो हंसता था, जब पुरंजनी चलती थी तभी वो चलता था। तो ये क्या है? आसक्ति। जब आप ये सब क्रियाएं उस विषय वस्तु को ध्यान में रखकर कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है वो विषय आपके मन में बहुत जल्दी प्रवेश करेगा, और ऐसा प्रवेश करेगा फिर आपके चित्त से बाहर नहीं आएगा, और एक मृत्यु के समय वो चित्त फिर उसी विषय का आपको चिंतन कराएगा। ये भक्तों के साथ भी होता है। इसलिए भक्त को सावधान रहना चाहिए। जब तक आपको अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, सुन लो, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। अब मान लीजिए कोई क्लास में कोई स्टूडेंट जो लेक्चर है, टीचर का ध्यान से नहीं सुन रहा है, और टीचर ने होमवर्क दिया, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके आना। वो सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ध्यान पूर्वक स्टेप नहीं सुने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। वही हमारे साथ है। हम श्रवण बैठे तो है, लेकिन कभी कभार मन इधर उधर जाता है, श्रवण नहीं करते। श्रवण कर भी लिया तो उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रहा है। दोनों चीजें होनी चाहिए, सुनना भी चाहिए, जीवन में उतारना भी चाहिए, तभी ट्रेनिंग पूरा होगा, अच्छे से होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना विमान स्वयं उड़ाना है। अब पति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरा विमान पत्नी उड़ा देगी मेरी जगह, नहीं। और ब्रह्मचारी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए आश्रम में मेरा जो साथी रह रहा है वो मेरा विमान उड़ा देगा, नहीं, संभव ही नहीं है। इस दुनिया में तो चाहकर भी आप निर्भर रहना चाहो नहीं रह सकते, क्योंकि मन 84 लाख योनि में घूम रहा है। सूक्ष्म मन 84 लाख योनि में घूमकर पूर्व जन्मों के संस्कार आपके साथ लेके आया है। इसलिए कभी कभार देखा होगा हर भक्त का संस्कार अलग अलग होता है।
क्यों होता है वो? कि वो पूर्व जन्मों के कारण है। मन, 3 गुणों का संग, ये नित्य रूप से जीवात्मा के साथ चल रहा है, जो उसको दूषित बनाए हुए। इसलिए दूषित पने से हटाने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है, जो प्रभुपाद जी ने हमें सुबह दी है मॉर्निंग प्रोग्राम के रूप में। सुबह जल्दी उठो, आकर मंगल आरती में भगवान का सुंदर दर्शन करो, उसके पश्चात भक्तों के संग में बैठ के जप करो। ये ट्रेनिंग है हमारा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक हमने अच्छे से मन को स्थिर कर लिया तो पूरा दिन भर हमारा मन स्थिर रहेगा। ये ट्रेनिंग है। अगर आप बाहर जाओगे भी कर्मी व्यक्ति से मिलने के लिए, कुछ डोनेशन कलेक्शन करने के लिए, तो आपका मन उससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन सुबह के 4 बजे के प्रोग्राम से लेकर 9 बजे तक अगर आपने ठीक से मन को भगवान के नाम के सुनने में नहीं लगाया या आरती के अर्थ के चिंतन में नहीं लगाया, तो दिन भर जो परेशानी आएगी फिर आप उसे जूझते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे। यही ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग अंतिम श्वास तक करना है। कंपनी में तो ट्रेनिंग 6 महीने का होता है, इसको में ट्रेनिंग अंतिम श्वास तक है। वो कोई गारंटी नहीं मृत्यु कब आ जाए। तो बहुत लंबा ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग करने के बाद फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तात्पर्य में जब आप यहाँ पे अच्छा सा ट्रेनिंग ले लेते हो, सिंसियर हो जाते हो, तो पता है कहाँ जाओगे? डायरेक्ट गोलोक नहीं जाओगे। जहां कृष्ण लीला कर रहे होंगे उस ब्रह्मांड में जाओगे, लीला में प्रवेश करोगे, तब कृष्ण को अपने सामने देखोगे, अगर ट्रेनिंग अच्छे से लिया अंतिम समय तक। और जब वो लीला समाप्त होगी फिर उस मूल गोलोक वृंदावन में जाओगे। चिन्मय आकाश में जो एक गोलोक वृंदावन है वहां पे जाओगे। सोचिए आप, कितना गंभीर विषय है। बाहर की कंपनी में तो 6 महीना ट्रेनिंग मिला, ठीक है, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर गोलोक में कृष्ण का नौकरी लेना है तो ये ट्रेनिंग बहुत लंबी है, और इस ट्रेनिंग में बहुत स्ट्रगल आएगा, बहुत तकलीफें आएंगी, मन परेशान करेगा। लेकिन मन का ना सुनते हुए उस तलवार की धार पर जो चलने वाला मार्ग है उस पे बहुत सतर्क होकर चलते रहना पड़ेगा। इसी से तो आपकी परीक्षा पता चलेगी ना। भाई ब्रह्मचारी होता है, सन्यासी होता है, माया कैसे परीक्षा लेती है? कैसे परीक्षा लेती है? इन्होंने वैराग्य जीवन लिया तो उनके जीवन में कोई सुंदर स्त्री का प्रवेश हो जाता है। वो नहीं चाहते हुए भी वो स्त्री उनके पास में आके बोलती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपको कमाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कमा के खिलाऊंगी और आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगी, बस मेरे साथ में रहो, मेरी इच्छा को पूरी करो, भक्ति करो। भक्ति तो नहीं होने वाली उस परिस्थिति में, तो भक्ति का तो नाम ही छोड़ दो। आजकल इस्कॉन के भक्तों से ही भक्ति नहीं होती है, तो उसको डिटेल खोलने जाऊंगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो माया क्या करती है, एक प्रपोजल देती है, तुम्हारा सब ऐशो आराम का व्यवस्था मैं करूंगी, खाली तुम्हें मेरे साथ में रहना है। अब उस भक्त को सोचना चाहिए 84 लाख जन्म तो मैंने इसी को दिए हैं, अब एक जन्म मैं इस कृष्ण को दे दूं गंभीरता पूर्वक, इस माया से मेरा छुटकारा हो जाएगा, पीछा छूट जाएगा। जैसे हरदास ठाकुर के पास आई थी, वेश्या आई थी माया के रूप में। हरदास ठाकुर बोले मेरा जप नहीं हुआ है, मैं पहले जप कर लूं तब तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। उनका जप ऐसा था कभी खत्म होता ही नहीं था। भक्तों को ऐसे सोचना चाहिए, मैं पहले सेवा कर लूं फिर देखूंगा आपके लिए अनुकूल क्या है। और इसी प्रकार से भक्त को सेवा में लगे रहना चाहिए, सेवा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सेवा ऐसे करो कि रात्रि में सोते समय भी सेवा हो। कैसे? आप सोओगे तो कृष्ण का चिंतन होगा, थक जाओगे तो वो भी सेवा ही है। और सो किस लिए रहे हो? कि शरीर थोड़ा शक्ति प्राप्त हो जाए, एनर्जी मिले, जिससे मैं कृष्ण की सेवा और अच्छे से अगले दिन कर सकूं, ये भी सेवा ही है। और आपने अगर माया को बोला ठीक है मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, तो माया बोलेगी ठीक है, फिर एक चक्कर चलेगा 84 लाख जन्मों का। तो ये डिसाइड हमको करना है क्या है, हमें किसके पक्ष में जाना है, किसके पक्ष में जाके किसकी सेवा करनी है। बहुत सारे वक्त माया के प्रलोभन में आ जाते हैं,
भक्तों का संग छोड़ देते हैं, आश्रम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक से ट्रेनिंग नहीं लिया था, ठीक से अपने वरिष्ठों का नहीं सुना था। ये ना सुनने का प्रॉब्लम है ना, ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। आपके वरिष्ठ आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपका अच्छा ही चाहेंगे। आपको प्रेम से बता रहे हैं, उसको सुन लो, इसी में आपका कल्याण है। नहीं सुनोगे तो फिर माया का सुनना पड़ेगा, माया के चरण दबाने पड़ेंगे। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। व्यक्ति आपके सामने है, पूछ सकते हो प्रभु जी कैसे जप करना है, कैसे सेवा करनी है। वो पायलट बैठा है, अब उसको कुछ याद नहीं आ रहा, कौन सा बटन दबाना है, किस बटन दबाने से व्हील बाहर आएंगे, पूछ सकता है। लेकिन एक बार वो चला गया, विमान उड़ गया, फिर क्या करोगे? वो चीज भूल गए तो। और सबसे बड़ी चीज है अंतिम समय में कृष्ण को याद करना, ये सबसे बड़ा समस्या है। और ये परीक्षा बताए आधे क्षण का होता है। जीवन में परीक्षा तो 3-3 घंटे की होती है। लिखते रहो, कुछ याद नहीं आया तो अपना मन का बना के कहानी लिख दो। इसमें कहानी नहीं लिखी जाएगी। तुमने जो ध्यानपूर्वक सुना है वही तुम्हारे सामने तुमको चिंतन करना पड़ेगा। आप कहानी नहीं लिख सकते। आप उड़ाते समय गलत बटन नहीं दबा सकते। अब गलत बटन दबाया तो तुम अपनी जान से भी खेल रहे हो, दूसरों की जान से भी खेल रहे हो। ये स्थिति है, वस्तु स्थिति है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कॉन्शियस होके सेवा करो। कॉन्शियस का मतलब क्या है? कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के सेवा करो, कृष्ण का चिंतन करो, ये कॉन्शियसनेस है। और वो सेवा केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 51 और 52वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अगर भक्त कोई भी सेवा कर रहा है, कुछ भी सेवा कर रहा है, अगर वो सेवा गंभीरता पूर्वक नहीं है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, तो केवल दिखावा है। और दिखावे वाली सेवा आपको भगवान का स्मरण अंतिम समय में नहीं कराएगी, ये समझ लो। आपकी सिंसियरिटी कैसे पता चलेगी कि आप सिंसियर हो या नहीं हो? आप समय का कितना सदुपयोग कर रहे हो इस पर निर्भर करता है आपकी सिंसियरिटी क्या है, आप कितने गंभीर हो। 24 घंटे में से कितना घंटा आप कृष्ण की सेवा में लगा रहे हो, उससे पता चलता है आपकी सिंसियरिटी कितनी है, आप कितना सीखना चाहते हो। और भक्ति में तो सीखने का कोई सीमा ही नहीं है, जितना सीखो उतना कम है। इसलिए सीखते रहना चाहिए। भक्ति का मार्ग ऐसा है। जगत के मार्ग में इसमें परफेक्शन आ गया तो आप समझते हो मुझे सब कुछ आता है। भक्ति में ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को भक्ति रसमर सिंधु दिए तो महाप्रभु बोले ये भक्ति के सागर का एक बूंद है, इसी एक बूंद में गोता लगाते रहो। अब पूरा सागर कितना बड़ा होगा सोचो आप। इसलिए वो व्यक्ति आपको सहायता करेगा जो आपका परम मित्र है, लेकिन मृत्यु के समय चिंतन आपको ही करना है। कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई घर लोग के लोग साथ नहीं देंगे आपका। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं भवसागर पार करते समय खुद को अपनी परवाह करनी पड़ती है। पहाड़ जब चढ़ते हो तो जो सामान आपके पास है अपने सामान का स्वयं देखभाल करना पड़ता है ना। दूसरे के सामान का आप चिंता नहीं करते। आपका सामान आपके पास में तो आप ऊपर जाके आराम से अपना टेंट लगा के रह सकते हो। आपका कुछ सामान नीचे छूट गया तो क्या करोगे? फिर दोबारा लेने के लिए आना पड़ेगा। कोई आसक्ति रहेगी, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यही समस्या है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने कहा नहीं चलो, वो स्वयं से चल पड़ी। ये भगवत धाम जा रहे हैं मेरे पति, तो मुझे भी जाना है। क्यों? क्योंकि जीवन भर उसने अपना जो मन था कृष्ण में लगाया था। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि द्रौपदी पहले से ही प्रशिक्षित थी, उसने अपना ध्यान पूरी तरह से वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों में लगाया था। इसे ट्रेनिंग जरूरी है। आजकल ट्रेनिंग भी फायदा नहीं करती। मैं देखता हूं बहुत सारे वक्त ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्यान से उन्होंने सुना नहीं, सुना है तो अपने जीवन में उतारा नहीं। इसलिए ट्रेनिंग लेने का भी कोई फायदा नहीं होता।
ट्रेनिंग लेना है तो अच्छे से लो। एक ही नाव में पांव रखो, दो नाव में पांव मत रखो। दो नाव में पांव रख के नदी पार करोगे, गिर जाओगे। कौन सा आश्रम स्वीकार करना है, उस आश्रम में प्रामाणिकता से रहो, उसी आश्रम में रहकर अपनी भक्ति में सेवा करो प्रामाणिकता से। कृष्ण उससे खुश हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। सब कुछ ट्रेनिंग पे निर्भर करता है। किसी भी फील्ड में जाओ, आपको कोई कार्य करना तो उसमें सबसे पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इसलिए भक्ति में ट्रेनिंग क्यों नहीं होगा, उसमें तो बहुत जरूरी है। और भक्ति में ट्रेनिंग पता है कब से शुरू होता है? प्रहलाद महाराज बोले कौमारम आचरित प्राज्ञ, 5 वर्ष की आयु से ट्रेनिंग शुरू होता है। यहाँ पे कंपनी में ट्रेनिंग शुरू होगा 30-32 साल की उम्र में, लेकिन हमारा ट्रेनिंग 5 साल की आयु में शुरू होता है। गुरुकुल में जाओ, गुरु के निरीक्षण में रहो, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो, गुरु जो सेवा बोलेंगे वो करो। भिक्षा मांग के लाए और गुरु जी को दे दिया, गुरु जी ने नाम नहीं पुकारा तो भूखा रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग है। अब गुरु जी को ऐसा नहीं बोल सकते मैं सारा सामान लेके आया, कलेक्शन मैंने किया, मेरा नाम आपने लिया नहीं, नहीं बोल सकते आप। ये अगर आप बोल दिए तो आप ट्रेनिंग नहीं लिए हो ठीक से। इतना हार्ड, सबसे हार्ड ट्रेनिंग तो हमारा है। इतना सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के सेवाएं करना, दिन भर विश्राम ना करना, ये हार्ड ट्रेनिंग क्यों है हमारा? क्योंकि गोलोक में हमको आनंद में जीवन मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कष्ट में जीवन भक्ति में बिता लो, वहां पे आनंदमय जीवन है। यहाँ पे आनंदमय जीवन बिताओगे, अंतिम जीवन कष्ट में होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं हमारा ट्रेनिंग 5 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। इसलिए श्रवणम कीर्तन नवदा भक्ति बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जरूरी है। भाई रुक्मिणी माता ध्यान से सुनती थी तभी तो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। जो ब्राह्मण की पत्नी थी, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी, ध्यान से सुनती थी गोपियों के मुख से कृष्ण के विषय में, इसलिए कृष्ण को देखने की लालसा जागृत हुई। उसी को बोला गया प्रशिक्षण, सिंसियरिटी, गंभीरता। आज ही मैं कोट सुन रहा था, जब तक शास्त्रों के विधि विधान को आप कड़ाई से पालन नहीं करोगे तब तक आपके मन की शुद्धता नहीं हो सकती। शास्त्र के जो विधि विधान है, विधि निषेध है, उसको बहुत सिंसियरली अपने जीवन में पालन करना होगा, तब मन की शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है भक्ति में जीवन में शास्त्रों को पढ़ना। प्रभुपाद परपट्स, भक्ति वेदांत परपट, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो ट्रेनिंग कैसी मिलेगी? इस्कॉन के भक्त इस्कॉन छोड़ के किसी और संप्रदाय में जा रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ अच्छे से नहीं पढ़े या तो उसको ठीक से नहीं समझा, समझ लिया तो उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। इस कारण से इधर चले जाओ उधर चले जाओ, तो कुछ फ्रीडम मिल जाएगी। फ्रीडम समझते हैं स्वतंत्रता, हर एक जीव को स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता जब मिलती है, उसका वो जीव पहले से दुरुपयोग करके यहाँ पे आया है, उस स्वतंत्रता का और दुरुपयोग करना चाहता है। आचार्य जनों को छोड़कर, गुरुजनों को छोड़कर, क्या दशा होगी उसकी? इसलिए यहाँ पे सीखना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है, कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं जो हमें ना दी गई हो। कमी हम में है, हम उसको ठीक से पालन नहीं कर पा रहे। इसलिए द्रौपदी जो अपने पतियों के पद चिन्हों पर चल रही है भगवत धाम जाने के लिए, उसी प्रकार से एक शिष्य को गुरु के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य और ना करिया मने आशा। गुरु के वचन ही शिष्य का प्राण है, और शिष्य अगर इस तरह से समझकर गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करता है, सिंसियर है, गंभीर है। गुरु के जाने के बाद भी वो गंभीर रहेगा, क्योंकि उसने गुरु के वाणी पे ज्यादा फोकस किया है, एकाग्रचित हुआ है। इसलिए बहुत सिंसियर है ये बात। जो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए ना विमान का, बहुत परफेक्ट उदाहरण है। अभी तो अपना विमान आप उड़ा लो, जैसे उड़ाना है सीख लो, उसका असली टेस्ट तो मृत्यु के समय पता चलेगा। कितना ध्यानपूर्वक आपने सुना, कितना ध्यानपूर्वक आपने अपने जीवन में उतारा। इसलिए भक्ति को लाइटली मत लो, मजाक में मत लो। जो मजाक लेगा दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो कलयुग में तो आप समझ लो,
इस्कॉन को छोड़कर कोई भी भक्ति का दूसरा जेन्युइन मूवमेंट नहीं है प्रचार करने का। और ये संस्था जब 10,000 साल के बाद खत्म होगी तो फिर तो कोई संस्था आने वाली नहीं है। कलयुग में जो तमोगुण के बादल छा जाएंगे 4 लाख साल तक, क्या प्रचंड कली का प्रभाव पड़ेगा। जब पापा जी बोलते हैं इन दिस लाइफ टाइम यू हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, प्रिपेयर फॉर दिस, तैयारी करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस बोलो। समझो एखादा भक्त है वो पाठिंबे शास्त्रों के अध्ययन के इतना निपुण नहीं है, लेकिन उसकी गंभीरता है, वो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, तो क्या वो अपना ध्यान को उड़ा सकता है? उड़ा सकता है, उड़ा सकता है। अगर गंभीर है, सेवा में गंभीर है, उसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, गंभीर है, तो प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि सेवा करने से शास्त्र का ज्ञान सारा आ जाएगा उसको। और समर्पित है अपने वरिष्ठ जनों के प्रति, गुरु के प्रति, वो सारा शास्त्र का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा और भगवान उसको मदद करेंगे। जैसे रंगनाथ में वो जो ब्राह्मण थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो महाप्रभु आए ना स्वयं दर्शन देने के लिए। उसके लिए वो फॉर्मूला है। कई बार भक्त पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो गंभीर होते हैं भक्ति में, तो अंतिम समय में अपना जहाज उड़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर